देश की सीमाओं की सुरक्षा आज राजनीतिक खींचतान की भेंट चढ़ रही है क्या? क्या एक राज्य सरकार का विरोध राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ा हो सकता है? और क्या राज्यों के अधिकार के नाम पर भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर समझौता किया जा रहा है? पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार और ममता बनर्जी के बीच चल रहा विवाद अब सिर्फ बयानबाजी या प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कोर्ट की चौखट तक पहुंच चुका है। सवाल सिर्फ जमीन का तो है ही नहीं, सवाल देश की अखंडता, घुसपैठ और सुरक्षा का है। आखिर वो जमीन जिसके लिए केंद्र सरकार ने बहुत पहले ही करोड़ों रुपए जारी कर दिए थे, उसे ममता सरकार बीएसएफ को सौंपने से इनकार कर क्यों रही है? क्या जमीन सौंपने का मतलब ये होगा कि सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग अपने घर से बेदखल हो जाएंगे, या फिर यह सच में राज्यों के अधिकारों की लड़ाई है जिसके पीछे राजनीतिक गणित छिपा है? आज के इस वीडियो में हम इसी उलझे हुए विवाद की हर परत खोलेंगे, हर दलील को तथ्यों के साथ समझेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम महिमा पांडे है और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाली मैडम चैनल को। तो चलिए शुरुआत से समझते हैं कि ये पूरा मामला शुरू हुआ कैसे। साल 2021 में गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके तहत सीमावर्ती राज्यों में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया। इसी फैसले के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुलकर इसका विरोध किया। उनका तर्क था कि पश्चिम बंगाल एक छोटा और अत्यधिक घनी आबादी वाला राज्य है और अगर बीएसएफ 50 किलोमीटर अंदर तक तलाशी और गिरफ्तारी करने लगेगी तो फिर राज्य पुलिस की भूमिका क्या रह जाएगी। लेकिन यहीं पर तथ्यों की कसौटी पर यह दलील कमजोर पड़ती है। पश्चिम बंगाल क्षेत्रफल के लिहाज से अगर देखा जाए तो छोटा राज्य तो है ही नहीं, यह देश का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। हाँ, आबादी के मामले में यह बिहार के बाद दूसरे नंबर पर है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर 1029 लोग रहते हैं, जबकि देश का औसत जो है 382 है। यानी समस्या राज्य के आकार की नहीं है बल्कि अत्यधिक जनसंख्या घनत्व की है। यह भी सही है कि पश्चिम बंगाल की चौड़ाई कई जगहों पर बहुत कम है, खासकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक के आसपास के इलाकों। लेकिन इस इलाके में फेंसिंग का काम तो पहले ही लगभग पूरा हो चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर विवाद किस हिस्से को लेकर है। दरअसल पश्चिम बंगाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुल 2216.7 किलोमीटर लंबी है। इसमें से करीब 82% यानी कि लगभग 1647 किलोमीटर हिस्से में फेंसिंग का काम तो पूरा हो चुका है। जो हिस्सा बाकी है वो मुख्य रूप से बंगाल के दक्षिणी और मध्य जिलों में स्थित है। इन इलाकों की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की आबादी। साउथ बंगाल के कई गांव तो सीधे बॉर्डर के पास बसे हुए हैं। यहाँ फेंसिंग लगाने के लिए जमीन अधिग्रहण एक बड़ी चुनौती बन चुका है, क्योंकि इसके दायरे में घर और खेत दोनों आ रहे हैं। ममता बनर्जी का तर्क भी यहीं से निकलता है कि अगर राज्य ने जमीन दी तो स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहीं पर एक और ट्विस्ट आता है। अभी हाल ही में 5 फरवरी 2026 को बंगाल विधानसभा में ममता बनर्जी ने कहा कि जमीन देना हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है, हम जमीन देने को तैयार हैं, लेकिन केंद्र सरकार को पहले बीएसएफ के 50 किलोमीटर वाले नोटिफिकेशन को वापस लेना होगा। यानी ममता सरकार ने अब सीधे इसे सौदा बना दिया है कि जमीन के बदले 15 किलोमीटर तक ही बीएसएफ का नियंत्रण सीमित रहे। लेकिन इस तर्क के साथ एक सच्चाई यह भी जुड़ी है कि इन्हीं इलाकों से सबसे ज्यादा घुसपैठ दर्ज की जाती है। सिचुएशन तो कुछ इलाकों में और ज्यादा टफ है। मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में गंगा और उसकी सहायक नदियां अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं। नदी के बहाव के कारण यहाँ जमीन स्थिर नहीं रहती, इसलिए फेंसिंग लगाना संभव नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में फिलहाल अदर ऑप्शंस पर काम चल रहा है। वहीं उत्तर बंगाल में कूच बिहार और सिलीगुड़ी के आगे के कुछ हिस्सों में भी फेंसिंग के छोटे छोटे पैच अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं, जहां जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद जारी है। ममता बनर्जी लगातार यह कहती रही है कि बीएसएफ का दायरा 50 किलोमीटर तक बढ़ाने से आम जनता परेशान होगी। लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि क्या इसी आधार पर जमीन सौंपने से पूरी तरह इनकार कर देना सही है? दिलचस्प बात तो यह है कि खुद ममता बनर्जी पहले केंद्र सरकार पर यह आरोप लगा चुकी हैं कि वो फेंसिंग का काम पूरा नहीं कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि कई जगहों पर काम राज्य सरकार की ओर से जमीन ना मिलने के कारण ही रुका हुआ है। नियमों के अनुसार तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जीरो लाइन से यानी कि 150 गज यानी लगभग 137 मीटर तक कोई भी स्थायी निर्माण नहीं किया जा सकता। सुरक्षा कारणों से भारत फेंसिंग को जीरो लाइन से 150 गज अंदर यानी अपने ही क्षेत्र में लगाता है। इस तरह फेंसिंग और वास्तविक सीमा के बीच की जमीन बीएसएफ की पेट्रोलिंग के लिए खाली रखी जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत सरकार इस जमीन को अधिग्रहित कर सकती है और इसके बदले जमीन मालिकों को मुआवजा दिया जाता है। पश्चिम बंगाल में विवाद का मूल यही है। राज्य सरकार का कहना है कि वो गरीब लोगों को उनके घरों से बेदखल नहीं करना चाहती। वहीं सच्चाई यह है कि फेंसिंग ना होने के कारण घुसपैठ बड़े पैमाने पर जारी भी है। यहाँ एक और भ्रम जानबूझकर फैलाया जा रहा है
अगर फेंसिंग के लिए सिर्फ 150 गज की जमीन चाहिए तो फिर 50 किलोमीटर के दायरे की बात हो ही क्यों रही है। दरअसल ममता बनर्जी का विरोध जमीन छीनने को लेकर नहीं बल्कि कानून व्यवस्था को लेकर है। 50 किलोमीटर के दायरे का मतलब यह नहीं कि केंद्र सरकार वहां लोगों के घर या जमीन ले लेगी। लोग अपने घरों में रहेंगे, किसान अपनी जमीन पर खेती करते रहेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब वहां बीएसएफ की निगरानी और चेकिंग बढ़ जाएगी। ममता सरकार इसे राज्य पुलिस के अधिकारों में दखल मानती है और यहीं से यह मामला राज्य पुलिस बनाम बीएसएफ की लड़ाई बन जाती है। वर्तमान स्थिति में केंद्र सरकार का कहना साफ है कि घुसपैठ और तस्करी रोकने के लिए फेंसिंग जरूरी है और इसके लिए जमीन की आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने इसके लिए फंड पहले ही जारी कर दिए हैं, लेकिन राज्य सरकार बिना शर्त जमीन सौंपने को तैयार ही नहीं है। जबकि भारत बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग कोई नया या अचानक लिया गया फैसला तो है ही नहीं। यह सालों पुरानी योजना है और गृह मंत्रालय के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इसके लिए कई बार फंड्स रिलीज किए जा चुके हैं। आलोचकों का मानना है कि ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर एक तरह का यू टर्न लिया है। पहले राज्य सरकार जमीन अधिग्रहण में सहयोग कर रही थी, लेकिन जैसे ही बीएसएफ की शक्तियां बढ़ी, इसे संघीय ढांचे पर हमले के तौर पर करार दे दिया गया। उनका कहना है कि फेंसिंग से किसानों की आजीविका प्रभावित होगी और बीएसएफ का दायरा बढ़ने से स्थानीय लोग परेशान होंगे। लेकिन विरोधियों का तर्क है कि असल में वोट बैंक की राजनीति है। बीएसएफ का दावा है कि सीमा पर अब भी कई ऐसे गैप्स मौजूद हैं जिनका फायदा उठाकर घुसपैठिए और तस्कर आसानी से भारत में दाखिल हो जाते हैं। जब मामला कोर्ट पहुंचा तो जनवरी 2026 में कोलकाता हाईकोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा किसी भी राजनीतिक मतभेद से ऊपर है। हाईकोर्ट ने माना और सरकार को निर्देश दिया कि 31 मार्च 2026 तक किसी भी हालत में चिन्हित जमीन को बीएसएफ को सौंप दिया जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था भले ही राज्य का विषय हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा केंद्र सरकार का विशेष और अनन्य अधिकार है। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा। राज्य सरकार के सामने विकल्प लगातार सीमित होते जा रहे हैं। अगर तय समय सीमा तक जमीन नहीं सौंपी गई तो यह कोर्ट की अवमानना का मामला बन सकता है। आने वाले महीनों में जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियां तेज होंगी, यह मुद्दा और ज्यादा राजनीतिक रंग लेगा। क्या ममता बनर्जी सुरक्षा के नाम पर झुकेंगी या कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगी? आप क्या सोचते हैं? ये सब का दायरा बढ़ाना सही है या ममता बनर्जी का विरोध जायज है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।